पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया। पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। बल्ला मुस्तकिल पीटीआई के पास रहेगा या नहीं, हतमी फैसला पेशावर हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच करेगा। डिवीजन बेंच सर्दियों की छुट्टियों के बाद जजेस की वापसी पर बनेगा। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, पहले पीटीआई को 20 रोज में पार्टी इलेक्शन का हुक्म मिला, इलेक्शन करा दिए तो पहले तस्लीम किया, फिर पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज जड़ दिया और पीटीआई को इंतखाबात से बाहर कर दिया। बल्ले का निशान ना मिलने पर सबसे पहले तो पीटीआई 70 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगा सकते थे। अली जफर बोले, ये बेहतर जवाज़ नहीं, जिसे एतराज़ है वो सिविल कोर्ट जाए। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने बल्ले का निशान आर्जी तौर पर पीटीआई को वापस करते हुए रिमार्क्स दिए कि लग रहा है एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, इंतखाबी निशान देना होगा। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी जमानत पर रिहा ना हो सके, 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। सीपीओ रावलपिंडी की एडवाइस पर डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद के 3 एमपीओ ऑर्डर जारी कर दिए। ऑर्डर के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश दरकार है। इम्कान है शाह महमूद रिहाई के बाद दोबारा अपनी सरगर्मियां जारी रखेंगे। उनकी रिहाई से अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रोबकार जारी कर दी। शाह महमूद कुरैशी नक्स अमन के तहत 15 रोज के लिए नजरबंद है। रोबकार पर रिहाई मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन आज अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब असम्बली के हल्के PP 165 से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA 194 लाड़काना 1 से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 158 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। रहनुमा ANP गुलाम अहमद बिलोर के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 से PTI के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। PTIP के चेयरमैन परवेज खटक के NA 33 के लिए कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और KP में ख़ास तौर पर जहाँ पर 300 छोटे जिन्हें बिजली के डैम और ये पन बिजली के डैम सब झूठ 8 साल 10 साल बताया गया। अगर आपने दिलो जान के साथ, जो कि मुझे पूरा यकीन है, आप वहाँ पर KP में अपना हिस्सा डालेंगे तो नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को नून लीग की कामयाबी से मशरूत कर दिया। कहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की हुकूमत होती तो BRT की तकमील उसी तरह होती जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन की हुई। मुल्क में अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। आप KP में हिस्सा डालेंगे तो नवाज शरीफ का सुनहरी दौर वापस आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 8-10 साल में तरक्की के झूठे दावे किए गए। कायद नवाज शरीफ की लीडरशिप में इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं, इंतखाबी मैदान में जीतेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ और मारूफ वकील लतीफ़ खोसा का बानी PTI की नाअहली के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऐलान। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुखालिफिन के पास एक ही रास्ता था कि इलेक्शन वाले दिन बल्ले का निशान ना हो, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश पर पानी फिर गया है। अब PTI को 2/3 अक्सरियत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जिनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए लंदन से लाया गया, वो अब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। मुस्लिम लीग नून पंजाब में कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद नशिस्तों से कामयाब होगी।
पीटीआई के लतीफ खोसा के 2/3 अक्सरियत से जीतने के बयान पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का जवाबी दावा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई ड्रामेबाज पार्टी है। इंतखाबी मुहिम के 10 दिनों में पीटीआई को पता चल जाएगा कि वो कहां खड़ी है। बोले नवाज शरीफ मुसलसल 10-10 घंटे इजलास में बैठकर एक जिले से 200 अफराद का इंटरव्यू कर रहे हैं। जैसे ही इस अमल से फारिग होंगे तो सोशल मीडिया और मीडिया पर नजर आएंगे। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने की शिकायत। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के अदालती हुक्म के बावजूद शिकायत का इजाला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। आईजी पंजाब पीटीआई के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं। अदालत की हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीटीआई उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाज़त दी जाए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने की भी इस्तदा। कराची में NA 238 से रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख के कागजात मुस्तरद किए जाने पर हलीम आदिल शेख के वकील का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मरासला। कहा उन्हें कागजात नामजदगी पर एतराज़ नहीं बताया गया, रसीद भी नहीं दी गई। जिन लोगों ने एतराज़ किया उनकी सिर्फ दरख्वास्त मौजूद थी, वो खुद मौजूद नहीं थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान के उमूर पर जायज़ा इजलास। निगरान वज़ीर आज़म की मछलियों के गैर कानूनी शिकार के खिलाफ ट्रॉलर्स पर ट्रैकर सिस्टम लगाने, पहाड़ी नालों से आने वाले पानी के लिए चेक डैम्स बनाने और बलूचिस्तान की जामियात के माली मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कहा खुशदार कराची 2 रोया शाहरा की तामीर को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। सूबा बलूचिस्तान के अवाम की खुशहाली अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट 4 रुपये 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त की है। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 16वें यौम शहादत पर घड़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारी। साबिक वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कारकुनों और रहनुमाओं की घड़ी खुदा बख्श में आमद जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर कौम के नाम पैगाम में कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो का बेईमाना कत्ल एक मज़मूम साजिश थी। कत्ल के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज़ किया गया। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए पुरअज़्म है। हंगू के थाना सदर के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। 4 शदीद जख्मियों को कोहाट और पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के इलाके नवाकिली में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। बलोच यकजहती कमेटी ने इल्जाम आयद किया है कि इस्लामाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद साउंड सिस्टम और बैनर्स उखाड़ कर ले गए। 100 से ज़ायद मुजाहिरीन अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी और अदालती अहकामात के बाद 290 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया है। कराची के इलाके कोरंगी ज़िया कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। पुलिस ने फायरिंग के वाक़े को टारगेट के लिए करार दे दिया। इस्लामाबाद के मार्गला टाउन में पार्लर में डकैती की वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून मुल्ज़िमा ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही मुसल्लह मुल्ज़िमान घर में दाखिल हो गए। असलहे के जोर पर नकदी, कीमती सामान और मोबाइल फ़ोन लूट लिए। रिजवाना तशद्दुद केस में जज आसिम हफीज़ का बयान अब तक ना लिए जाने पर चालान नामुकम्मल करार। पुलिस तफ्तीश और चालान पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के एतराज़ात। कहा केस में जज आसिम हफीज़ का स्टेटस अब तक क्लियर नहीं, बयान भी नहीं लिया गया। सवाल उठाया कि रिजवाना को नौकरी दिलवाने वाले शख्स को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया।
मुद्दई और सोमिया आसिम की गुफ्तगू का कॉल डेटा रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया? सोसाइटी में कैमरास के रिकॉर्ड लेने वाले मुलाजिम का बयान भी नहीं है। रिजवाना को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले और बस अड्डों की सीसीटीवी वीडियो देने वाले का बयान क्यों नहीं लिया? वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग का इजलास। स्मॉग से मुताल्लिक इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स से स्टडी कराने का फैसला। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सिर्फ क़यास आराइयों के ज़रिए स्मॉग पर काबू नहीं पा सकते। अफसोस है कि हुकूमत के पास स्मॉग बढ़ने की वजूहात की मुस्तनद रिसर्च ही नहीं। इजलास में वज़ीर आला का सूबे भर में गैर मेयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। गजा के रिहायशी इलाकों पर गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज के 100 से ज़ायद हमले, 240 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनुस में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी बमबारी, मुतादिद शहादतों की इत्तलात। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के जवाबी वार, इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में इंटरनेट और मवासलाती सर्विसेज फिर मुअत्तल। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की जारियत, 2 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सियासतदान खालिदा जरार समेत 55 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट में खिताब के दौरान यरगमालियों के अहल खाना का एहतजाज, यरगमालियों को फ़ौरन रिहाई दिलवाने का मुतालबा। भारत में इसराइली सिफारत खाने के नज़दीक धमाका, तर्जुमान इसराइली सिफारत खाने की तस्दीक। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सिफारती अमला महफूज है। धमाके की तहकीकात के लिए भारतीय हुक्काम से राब्ते में है। भारत में 3 बड़े बैंक्स को भी धमकी आमेज़ ईमेल मौसूल। ईमेल भेजने वाले ने मुंबई में 11 मकामात पर बम नस्ब करने का भी बताया। धमकी देने वाले का कौमी माली मामलात में घपलेबाजी पर भारतीय वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 187 रन बना लिए। मानस लाबुशेन 44 और ट्रेविस हेड 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सलमान आगा, हसन अली और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट हासिल की। बारिश के बायस पूरे दिन 66 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। मीडिया से गुफ्तगू में फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा कि बॉलिंग यूनिट के लिए पहला दिन अच्छा रहा। कोशिश होगी ऑस्ट्रेलिया को 250 पर आउट कर दें। फिर हुई थी बल्ले कि मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। इसके खिलाफ तो साजिश हो रही थी। जिस तरीके कल परवेज खटक ने कहा कि मुझे तो ऑफर की गई पर मैंने ली नहीं, तो ये ऑफर कौन कर रहा था, क्यों कर ऑफर हुई थी, और इसी की वजह से हमारा शायद हमसे लिया गया है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत ने परवेज खटक को बल्ले की पेशकश को साजिश करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि पीटीआई से बल्ले का निशान क्यों वापस लिया गया। परवेज खटक को बल्ले का निशान देने की ऑफर कौन कर रहा था? पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने कहा कि परवेज खटक के बयान से उनके और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। बैट का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। मारूफ कानूनदान और पीटीआई के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने परवेज खटक को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि परवेज खटक ने इलेक्शन कमीशन को साजिश में मुलव्वस इदारे के तौर पर पेश किया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज परवेज खटक का बयान मुस्तरद करते हुए कहा था कि परवेज खटक समेत किसी को भी बल्ले की पेशकश नहीं की गई। सरबराह एएनपी असफंदियार वली का बीमारी के बायस इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। असफंदियार वली की नशिस्त पर उनके बेटे एमल वली इलेक्शन लड़ेंगे। एएनपी के नाराज रहनुमा और मरहूम हाजी अदील के बेटे अदनान जलील का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला। अदनान जलील ने PK 81 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का चमन के मकामी बेरोजगार अफराद को खुसूसी पैकेज के तहत 20,000 रुपये माहाना देने का ऐलान। सूबाई वजीर इत्तलात जाना चकजई ने कहा कि चमन के मकामी बेरोजगार अफराद जो खुसूसी पैकेज में रजिस्टर्ड नहीं, वो चमन फुटबॉल स्टेडियम में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। जाना चकजई का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तासुब का इल्जाम, कहा बलोच खिलाड़ियों के साथ PCB का रवैया मुतासिबाना है। साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज खोकर इंतकाल कर गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का रियाज खोकर के इंतकाल पर दुख का इजहार।
कहा रियाज खोकर ने मुश्किल हालात में कई सिफारती ओहदों के अलावा पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो हमेशा तरक्की पसंद पाकिस्तान के मजबूत हामी रहे। इसराइल के हमले में दमिश्क में ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी की हलाकत पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने खबरदार किया है कि इसराइल यकीनी तौर पर ईरानी मेजर जनरल के कत्ल की कीमत अदा करेगा। कहा इसराइली इक़दाम खित्ते में सहूनी हुकूमत की बेबसी और नाअहली जाहिर करता है। ईरानी वजारत दिफा ने भी सख्त और मौसर रद्द अमल देने का कह दिया। तेहरान में सैकड़ों अफराद का मुजाहरा, जनरल रजा मूसवी के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। ऑस्ट्रेलवी ओपनर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ डट गए। उस्मान ख्वाजा ने ICC का दोहरा मयार आया करने का बीड़ा उठा लिया। गुज़िश्ता रोज़ दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के बैट्स पर लगी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और आज मेलबर्न टेस्ट में जूतों पर बेटियों का नाम लिखकर एहतजाज किया। उस्मान ख्वाजा ने सीरीज़ के पहले टेस्ट में ट्रेनिंग के दौरान जूतों पर आमन किनारे तहरीर किए थे। फिर वो काली पट्टी बांधकर पर्थ टेस्ट खेले। ICC ने उस्मान ख्वाजा की सरजनिश करते हुए इसे कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। रूस ने यूक्रेन के अहम स्ट्रेटेजिक शहर मारिंका पर कब्जा कर लिया। कब्जे में लिया गया यूक्रेनी इलाका मारिंका रूस में शामिल डोनेस्क के मुज़ाफ़ात में है। रूसी सदर ने कहा है कि दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया, दायरा आगे बढ़ाने का मौका मिला है। यूक्रेन का रूस के 5 फौजी तैयारे मार गिराने का दावा। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर गैर मुल्की लीग्स को तरजीह देने की सज़ा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नेशनल टीम के 3 खिलाड़ियों मुजीबुर रहमान, फजलुल हक फारूकी और नवीनुल हक को मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOCs ना देने का फैसला। तीनों खिलाड़ी 2 साल तक कोई गैर मुल्की लीग नहीं खेल सकेंगे। तीनों ने बोर्ड से दरख्वास्त की थी कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ किया जाए ताकि वो गैर मुल्की लीग्स खेल सकें।